नमस्ते। आज हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट यूजी 2026 एग्जाम का अचानक कैंसिलेशन। हर तरफ बस यही बातें हो रही हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, जो फीस जमा हुई थी उसका क्या होगा, नया एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आज हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और आसान तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। 22.79 लाख। सुनने में शायद यह सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन सोचिए, ये करीब 23 लाख उन मेडिकल एस्पिरेंट्स की गिनती है जिनकी सालों की मेहनत और उनके सपने इस एक अचानक परीक्षा की वजह से अधर में लटक गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का ये कदम इन सभी उम्मीदवारों और उनके परिवारों के लिए सच में एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए इस पूरे मामले की गहराई तक जाना और भी जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को हम इन 5 क्लियर स्टेप्स में समझेंगे। पहले एग्जाम कैंसिलेशन की टाइमलाइन, फिर फी रिफंड पॉलिसी का गणित, पेपर लीक के इनसाइड स्टोरी, री एग्जाम की आगे की तैयारी और आखिर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस। लेट्स डाइव इन। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर 12 मई को एनटीए ने यह अचानक कैंसिलेशन का फैसला क्यों और कैसे लिया? देखिए, अगर हम इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली देखें तो चीजें बेहद तेजी से आगे बढ़ी। 3 मई को देश भर में नॉर्मल तरीके से नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट किया गया था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 8 मई को एनटीए ने मैल प्रैक्टिस यानी धांधली की शिकायतों को ऑफिशियली रिव्यू करना शुरू किया और उसके ठीक 4 दिन बाद बूम, 12 मई को ऑफिशियल एग्जाम कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट सामने आ गई। स्थिति का इस लेवल पर एस्केलेट होना वाकई हैरान करने वाला था। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और टेंशन है, द फी रिफंड पॉलिसी। हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या नए सिरे से एग्जाम के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। इसका जवाब है एक बड़ा नो। एनटीए ने कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि किसी भी कैंडिडेट को री एग्जाम के लिए 1 रुपया भी अलग से नहीं देना होगा। लिटरली जीरो कॉस्ट। ये एक ऐसी खबर है जिससे लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत मिली होगी। तो ये पूरा रिफंड और री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा? इसको बेहद फ्रिक्शनलेस रखा गया है। पहला, नया फॉर्म फिर से भरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, पुराना रजिस्ट्रेशन डेटा ऑटोमेटिकली नए एग्जाम साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, जो पुरानी फीस 3 मई वाले एग्जाम के लिए भरी गई थी वो डायरेक्टली उसी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगी जहां से पेमेंट हुई थी। एकदम सीमलेस प्रोसेस, ताकि आर्थिक बोझ ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे इंसिडेंट के सबसे शॉकिंग हिस्से की, पेपर लीक और राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन। ये फिगर्स देखिए, ये सच में सिचुएशन की ग्रेविटी को दर्शाते हैं। लीक्ड गेस्ट पेपर में एक्चुअल एग्जाम से सीधे 120 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हो रहे थे। अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो 90 क्वेश्चंस सिर्फ बायोलॉजी के थे और 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है जो बताता है कि ब्रीच कितने मैसिव स्केल पर हुआ था। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मेजर फाइंडिंग्स रिपोर्ट की हैं। एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर एसओजी द्वारा खोजा गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये पेपर एक्चुअल नीट टेस्ट से पूरे 42 घंटे पहले रियल पेपर से मैच कर गया था। इस सिलसिले में मनीष यादव और राकेश मंदावरिया को अरेस्ट किया गया है। हम यहाँ किसी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस जो ऑफिशियल फाइंडिंग्स ग्राउंड से सामने आई हैं उन्हें न्यूट्रली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब संगीन रिपोर्ट्स के बाद एनटीए का ये डेफिनेटिव स्टेटमेंट आया, द एग्जामिनेशन प्रोसेस कुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। उनका स्टैंड क्लियर था, इन सर्कमस्टांसेस के बाद इस एग्जाम रिजल्ट को किसी भी तरह से वैलिड नहीं माना जा सकता था। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? चलिए री एग्जाम और उन नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं जो हर मेडिकल एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। पुराने एग्जाम की डिटेल्स और नए आने वाले प्रोटोकॉल में क्लियर डिफरेंस है। ओल्ड एग्जाम का स्टेटस अब कंप्लीटली कैंसिल है। पुराना एडमिट कार्ड इनवैलिड हो चुका है और जो आंसर की आई थी वो भी रद्द मानी जाएगी। वहीं अगर हम री एग्जाम को देखें तो एग्जाम अब जून 2026 में एक्सपेक्टेड है। नए एडमिट कार्ड्स ऑफिशियली रिलीज किए जाएंगे और फ्रेश आंसर की री एग्जाम होने के बाद ही आएगी। ये सेपरेशन समझना बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिकल स्टेप्स को भी कंप्लीटली रिवैम्प किया गया है। एनटीए अब इस अपकमिंग टेस्ट को अपने इंटरनल रिसोर्सेज के जरिए ही आयोजित करेगा और फ्यूचर लीक्स को रोकने के लिए एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय होंगे। एक जरूरी टिप, री-नीट सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आएगी। और हाँ, नए एडमिट कार्ड्स में एग्जाम सेंटर्स रीशफल्ड होंगे, तो ये एज्यूम मत करिएगा कि पुराना सेंटर ही मिलेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दौरान सिर्फ ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। और अब आखिर में आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पर, इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मामले के सीरियसनेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मली 12 मई को सीबीआई प्रोब के ऑर्डर्स दे दिए थे। इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई ने अब राजस्थान एसओजी से ये केस कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। दूसरी तरफ एनटीए अपने सारे रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सपोर्ट सीबीआई को प्रदान कर रही हैं। ये सभी स्टेप्स बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एकदम टॉप लेवल पर और तेजी से चल रही है, ताकि एक फेयर इंक्वायरी हो सके। तो इन सब फैक्ट्स और डेवलपमेंट्स के बाद हम सबके सामने एक सबसे बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल आके खड़ा हो जाता है। हाउ विल द फ्यूचर ऑफ नेशन वाइड टेस्टिंग अडैप्ट टू एंश्योर दिस नेवर हैपेंस अगेन? देश के एजुकेशन सिस्टम को क्या बदलाव लाने होंगे ताकि बरसों की मेहनत करने वाले किसी भी स्टूडेंट का भविष्य इस तरह रातों रात अधर में न लटके? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन सभी डिटेल्स ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए कीप लर्निंग। नमस्ते।